Good evening students. Welcome to my channel Learn Physics with शिल्पा। बच्चों आज हम क्लास 12th का अप्रैल 2021 का सेट बी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़ इन इट। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर होती है बच्चों तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू प्लेट्स आर एट 1 centimeter apart and potential difference between them is 10 volt. The intensity of electric field between the plates is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है V/D। वी हैव गिवन V इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट एंड D इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके हम मीटर बना लेंगे 0.01 मीटर। E की वैल्यू में पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में 10/0.01 दैट इज़ 1000 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर दैट इज J इज इक्वल टू NEVD। Now, question number 4. The length of a metallic wire of resistance R ohm is stretched into 2 times its initial length. Its new resistance is. We know resistance of a wire is directly proportional to length. अगर लेंथ को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। अगर एक मूविंग चार्ज है बच्चों तो वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। दो मैग्नेटिक लाइन्स क्या करती हैं? दे नेवर कट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर कट ईच अदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बिकॉज अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें क्या मिल जाएगा? दो डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग अ वायर लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एरिया के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर, या ऑल ऑफ अबव? तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बच्चों लेंस लॉ से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज टू lenses of power 5 diopter and -3 diopter are placed in contact. Focal length of the combination will be। यहाँ पर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछी गई है। यहाँ पर बच्चों पहले हम पावर निकाल लेते हैं, नेट पावर जो आ जाएगी 5 - 3 दैट इज़ 2 डायोप्टर। और हमें पता है जो फोकल लेंथ होती है वो 1/p होती है। तो 1/2 इज़ 0.5 मीटर। मीटर के जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर।
क्वेश्चन 11 इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज। बच्चों जो मिनिमम डेविएशन होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। Question number 12 is in Young's double slit experiment, the screen is moved away from the plane of slits. Angular separation of the fringes will। बच्चों हमें पता है कि जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो स्लिट की स्क्रीन से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। तो यहाँ पर वेवलेंथ का तो कोई दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा remains constant. Next question is question number 13. De Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt is। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा फॉर de Broglie wavelength of electron is given by 12.27 upon root v angstrom। तो बच्चों यहाँ पर v की वैल्यू हमें 100 दी गई है, इसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 12.27 अपॉन रूट 100, इसे सोल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1.227 आंगस्ट्रॉम। दिस विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now, next question is awarded the Nobel Prize in Physics for his contribution to theoretical physics and photoelectric effect in 1921 was। वो थे आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर, जिन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल न्यूक्लियाइड्स विद सेम मास नंबर ए आर कॉल्ड। सभी न्यूक्लियाइड्स जिनका मास नंबर सेम हो वो होते हैं आइसोबार्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज। बच्चों हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो आपको टोटल एनर्जी गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी मूव टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज व्हेन अ फॉरवर्ड बाइस्ड इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन इट। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे पीएन जंक्शन की तो वो उसमें पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा, लोअर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज एनर्जी बैंड ऑफ सब्सटेंस शोन इन फिगर। यहाँ पर आपको दिया गया है एनर्जी बैंड वेयर वी इज़ वैलेंस बैंड एंड सी इज़ कंडक्शन बैंड। तो आपको बताना है इन चारों में से ये कौन सा सब्सटेंस होगा। बच्चों ये सब्सटेंस मेटल होगा, बिकॉज इस केस में वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द डैश डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है, हायर टू लोअर मीन्स डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर। मेटल्स में मोबाइल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। Now, next question is the value of magnetic field at any point in the open space inside the toroid is। यहाँ पर B की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉयड म्यू नोट Ni/2 पाई आर हो जाएगा। B मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नोट परमिएबिलिटी,
N is total number of turns in the toroid, I current passing through the coil, and R is radial distance from the center of the toroid. Next question is SI unit of self inductance is Henry. Henry SI यूनिट हो जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए. Next is one common way to generate dash rays is to bombard a metal target by high energy electrons X-rays. X-ray को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बोम्बार्ड करवाया जाता है तब वो जनरेट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए स्नेल ने लॉ दिया था. Next question is 25. Energy of photon having a frequency nu is E is equal to h nu. You know the formula. तो यहाँ पर आ जाएगा h nu. Next question is in dash lighter nuclei combine to form a larger nucleus. न्यूक्लियर फ्यूज़न में लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न. Next question 27 is two important process occur during the formation of PN junction, diffusion and drift current. तो यहाँ पर drift आ जाएगा. Next question is what is the effect on relaxation time of electron in metals with increase in temperature. बच्चों अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा. Because at higher temperatures the atoms in the material vibrate more intensely due to increased thermal energy. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे, उसकी वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा. कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो उनको रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अनइक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज़ में करेंगे तो करंट सेम रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल्स. अर्थ मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a point source of light is placed at a distance of 20 cm from convex lens of focal length 10 cm. Where should the image formed on the other side of the lens? यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. गिवन है u -20 सेंटीमीटर एंड f इज़ 10 सेंटीमीटर. जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे f की और u की, v फाइंड आउट कर लेंगे. सॉल्व करके 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स. बच्चों वी नो द फॉर्मूला. n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, दैट इज़ लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम. स्पीड लैम्डा जो स्पीड होती है वो वेवलेंथ एक जैसी होती हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं. तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो स्पीड के लिए है वही वेवलेंथ के लिए रेशो आ जाएगा. तो रिजल्ट आ जाएगा वेवलेंथ in air by wavelength in lambda is equal to n. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आर सुपरइम्पोज्ड. व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब आएगा बच्चों? जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा. जब फेज डिफरेंस 0 होगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 डिग्री. Next question is the radius of first electron orbit in hydrogen atom of Bohr model is r0. What will be the radius of second orbit? We know the relation Rn is equal to n square into r0. r0 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में जो रेडियस है. n क्या है? जो आपके ऑर्बिट के नंबर्स हैं. यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट के लिए बोला है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और Rn 2 स्क्वायर इंटू r0 दैट इज 4 r0 विल बी योर आंसर.
Last question is, in a semiconductor, the concentration of electron is 8 into 10 raised to power 13 centimeter per centimeter cube, and that of holes is 5 into 10 raised to power 12 per centimeter cube. Is it p टाइप और n टाइप? बच्चों, p टाइप एन टाइप के लिए हमें ये देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या होल्स की। इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होती है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेट बी। कल हम सेट सी करेंगे। आप इसी तरह से वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।